अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल है तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। दोनों में क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन। लेकिन अगर 3 डिग्री अल्कोहल आ गया तो यहाँ पर हाइड्रोजन हटाने के लिए है ही नहीं, जिसकी वजह से अल्फा बीटा एलिमिनेशन मैकेनिज्म होगा, डिहाइड्रेशन होगा, वाटर रिमूव होगा और क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। बोलो क्लियर है, आसान है, शाबाश। चलो तो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। देखो आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के बारे में। अब तक हम लोगों ने अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड देख लिया, एसिडिक नेचर देख लिया। आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के बारे में। तो देखो हमारी हेडिंग है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के बारे में बेटा बात कर रहे हैं। अब देखो सुनो, प्रिपरेशन मेथड जब हमने अल्कोहल के पढ़े तो वहां पे क्या हुआ, हमने अल्कोहल को बनाया अलग अलग कंपाउंड से। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, हम अल्कोहल से अदर कंपाउंड्स बनाएंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे अल्कोहल से क्या क्या बन सकता है, कैसे कैसे बन सकता है, अल्कोहल किस किस से रिएक्ट करता है, किस किस से रिएक्ट नहीं करता। जिसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं जो है आपकी रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, फर्स्ट रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड, है ना। मैंने आपको फिर से बोल रहा हूं, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो अपने को पता है कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। मैं कई लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं, बहुत दिनों से बताते आ रहा हूं, है ना। चलो देखो कैसे होती है रिएक्शन, क्या होगा उसको देखो। सबसे पहले मैं एग्जांपल की मैं ले रहा हूं CH3OH अल्कोहल, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं, दिस इज अल्कोहल, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड, और हमने ले लिया एल्डिहाइड। क्या ले लिया, एल्डिहाइड। 2 कार्बन है यानी एसिड एल्डिहाइड है, ठीक है। तो अब एल्डिहाइड हमने लिया है यहाँ पर, एल्डिहाइड, और हमने बोला कि भाई इन दोनों की रिएक्शन देखो, हमेशा याद रखना बेटा, जब भी कभी अल्कोहल और एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है तो एसिडिक मीडियम में होती है। H पॉजिटिव का मतलब कैसा मीडियम, एसिडिक मीडियम। और मुझसे बोला गया कि बताओ भाई व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो यहां देखते हैं मैकेनिज्म, हम लोग मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। देखो यहां तो लाइट नहीं आ रही, इस जगह पर नहीं आ रही। चलो तो देखो होगा क्या, आपका कार्बोनिल कंपाउंड आया CH3 डबल बॉन्ड O और H, इसके पास आया बेटा H पॉजिटिव आयन। अब ये पूरा मैकेनिज्म से करके बता रहा हूं, डायरेक्ट प्रोडक्ट आगे बता दूंगा कि आप डायरेक्ट प्रोडक्ट को कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो देखो मैकेनिज्म कैसे होगा, जैसे ही यहां से बॉन्ड टूटा तो नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन अटैक करेगा किस पे, नेगेटिव पे। और जो H पॉजिटिव नेगेटिव पे अटैक कर रहा है वो कहां से आ रहा है, मीडियम से आ रहा है। तो याद रखना एग्जाम में H पॉजिटिव का D पॉजिटिव भी लिख के दे सकता है, ध्यान रखना। जैसे ये आया अटैक किया तो क्या बना, CH3CHOH और यहां पर पॉजिटिव। अब कौन आया, अब आप आया आपका अल्कोहल। अल्कोहल क्या है बेटा आपका, CH3OH। क्या अल्कोहल में ऑक्सीजन है, क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो क्या लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है और वो पॉजिटिव पे अटैक करेगा और क्या बना देगा, CH3CHOH और O, CH3 और H। जरा मुझे बताओ, अगर ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा, वो ध्यान से समझना, ऑक्सीजन अगर अपना लोन पेयर को डोनेट करेगा तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ऑक्सीजन पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को ऑक्सीजन क्या बोलेगा, यार मैं तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं तो पॉजिटिव चार्ज क्यों लूंगा। तो बोलेगा अच्छा मीडियम से हमने स्टार्टिंग में H पॉजिटिव लिया था ना, तो एक काम करते हैं इस बॉन्ड को वापस लेता हूं और H पॉजिटिव को दोबारा मीडियम में निकाल देता हूं। तो H पॉजिटिव दोबारा कहां निकल गया, मीडियम में। और कंपाउंड क्या बना, CH3CHOH और O CH3। अब देखो सुनो, इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। तो ये कंपाउंड क्या बना, हेमी एसिटल। अब याद करो हेमी एसिटल लिंकेज कहां पे होती थी, बायोमोलिक्यूल से आपने पढ़ा था,
या आगे हम पढ़ेंगे, मतलब क्लास 12 में बायोमोलिकुलर अपन ने पढ़ा है। तो जो ग्लूकोज था उसके अंदर हेमी एसिटल लिंकेज थी, जो कीटोन था उसके अंदर हेमी कीटल लिंकेज थी। तो ये वही लिंकेज है। याद करो जब ग्लूकोज पढ़ते थे, बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको बता रहा हूं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। OH H H OH OH H OH और H, दिस इज ग्लूकोज। जैसे हम ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज में कौन कौन से ग्रुप है, एक तो आपको एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा होगा साफ साफ, और एक अल्कोहलिक ग्रुप, बाकी सब OH है अल्कोहलिक ग्रुप है। तो फिफ्थ वाले कार्बन का अल्कोहलिक ग्रुप इससे रिएक्ट करता है और आपका स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरह से CH2OH, और यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन और OH H H OH OH H OH H और H। और ये जो लिंकेज है बेटा, इसी लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल लिंकेज। तो कोई भी पूछता है हेमी एसिटल लिंकेज किसमें मिलती है, तो क्या बोलोगे, ग्लूकोज में मिलती है। सेम अगर कीटोन की बात करें यानी फ्रक्टोज की बात करें, तो फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप कौन होता है, कीटोन। ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप कौन है, एल्डिहाइड। ग्लूको है ना, और फ्रक्टोज में कौन होगा, कीटोन। तो वहां पे जो लिंकेज होगी वो हेमी कीटल लिंकेज होगी। पता चला, तो आपका हेमी एसिटल बनके रेडी हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब देखो हेमी एसिटल तक तो रिएक्शन हो गई, लेकिन रिएक्शन अभी फर्दर और रन होगी, है ना। तो देखो अब क्या होगा, ये जो आपका कंपाउंड बना है CH3CHOH और OCH3, इसके पास अगेन H पॉजिटिव आया, और देखो ऑक्सीजन के पास कौन है, लोन पेयर, और H पॉजिटिव क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। यार लोन पेयर तो ऑक्सीजन के पास भी है, लेकिन इसके साथ CH3 है यानी हिंडर्ड है। CH3 बल्कि ग्रुप है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसलिए H पॉजिटिव CH3 पे अटैक नहीं करता। कहाँ अटैक करेगा, OH पे करेगा, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा है। बहुत इजी सी बात है। तो यहाँ अटैक करती कंपाउंड क्या बनेगा, देखो CH3 CH OH और H। अब लोन पेयर गया है तो O पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और बेटा OCH3 बोलो, समझ आया। अब क्या होगा उसको समझो, ऑक्सीजन बोलेगा कि भाई मेरे पे फिर से पॉजिटिव आ गया, लेकिन पंगा ये है हाइड्रोजन नहीं हटा सकता क्योंकि अभी अभी तो जोड़ा है, अभी अभी जोड़ा है, तो कैसे हटा दूं। तो क्या बोलेगा, कार्बन से बोलेगा भाई मेरा बॉन्ड वापस कर दे। जैसे कार्बन इसको इसका बॉन्ड वापस करेगा तो वाटर तो हो गया माइनस, क्योंकि देखो 2 H और O H2O, और कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव OCH3, क्योंकि कार्बन से बॉन्ड लिया है ना, जिससे बॉन्ड लेते हैं उस पे पॉजिटिव, जो बॉन्ड लेता है उस पे नेगेटिव। अब क्या होगा, अब इसके पास अल्कोहल आया, बोला भाई मैं तेरा दुख नहीं देख पाऊंगा, मेरे ऑक्सीजन के पास भी तो लोन पेयर है, तो एक काम करता हूं मैं तुझे लोन पेयर डोनेट करता हूं। जैसे ये लोन पेयर डोनेट करेगा क्या बनेगा, CH3CHO CH3, और यहाँ पर O और CH3 और H, और यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि जो लोन पेयर देता है उस पर कैसे चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और अब क्या होगा, ऑक्सीजन बोलेगा भैया मीडियम से H पॉजिटिव लिया था स्टार्टिंग में, यहाँ तो नहीं दे पाया, लेकिन पे बैक तो करूंगा, हिसाब बराबर तो करूंगा। तो यहाँ पर H पॉजिटिव निकालेगा और बोलेगा H पॉजिटिव तू निकल जा, और बॉन्ड ऑक्सीजन पे आ जाएगा, और आपका कंपाउंड बना CH3 CH OCH3 एंड OCH3। इसको बोलते हैं बेटा एसिटल। एक तो था हेमी एसिटल और एक बना एसिटल। अब बनाने का तरीका क्या है उसको समझो। जो भी आपका एल्डिहाइड है, जो भी आपका एल्डिहाइड, मानो ये आपका एल्डिहाइड था, तो अपना एल्डिहाइड ग्रुप यहां पकड़ लो, यहां पकड़ लो। देखो आपका एल्डिहाइड ग्रुप था CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो हेमी एसिटल बनाना है तो जो भी आपको अल्कोहल दिया है, जैसे CH3OH दिया है, तो अल्कोहल का हाइड्रोजन हटा के वो CH3 जोड़ दो, तो ऐसे हो जाएगा CH3 COH H और O CH3, हेमी एसिटल बना। दूसरी बारी में क्या करो, OH को हटा करके वहां OH OCH3 जोड़ दो, दैट मीन CH3 CH OCH3 और OCH3। लो, तो आप डायरेक्ट बना सकते हो, लेकिन पूरा प्रोसेस आपको बताने का रीजन था ताकि आपको पता पड़े कि यार हो कैसे रहे। बोलो क्लियर है। क्योंकि अगर बोर्ड का एग्जाम है तो बोर्ड के एग्जाम में
एग्जामिनर इस वाले पार्ट का मैकेनिज्म पूछ लेता है। नीट या जेई में तो नहीं पूछेगा, उसमें हम डायरेक्ट बना देंगे, लेकिन अब बोर्ड में आ गया तो बोर्ड में तो पूछ लिया जा सकता है। तो बोलो कर पाएंगे अपन इसको। एक बार इसको क्विकली नोट करना है, आप हिंट के लिए इसको ग्लूकोज को भी बना लेना ताकि आपको पता पड़ जाए कौन सी लिंकेज है। ठीक है, देन फिर हम लोग आगे देखते हैं ना। करो बेटा नोट। चलो तो बेटा आगे बढ़ रहे हैं और देखो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड आपने देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड प्रिपरेशन मेथड की, है ना। तो सेकंड प्रिपरेशन मेथड क्या है हमारा? सेकंड है बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है और यहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो इसको मिटाते हैं और हम बात कर रहे हैं सेकंड बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। तो हम सेकंड बात कर रहे हैं किसकी बेटा? बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन की बात कर रहे हैं बेटा। अब देखो सुनो, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन में आप जो रिएजेंट यूज करते हो वो रिएजेंट क्या होता है? वो बेटा रिएजेंट होता है आपका कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस। या कई बार एग्जामिनर क्या करेगा, कॉपर और 573 केल्विन लिख देगा। दोनों एक ही तो बात है। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप 273 को तो ऐड करते हो, तो वही करोगे। देखो लाइट जल रही है। चलो शाबाश। अब देखो कैसे होती है उसको देखो, समझो। तीनों के तीनों अल्कोहल के साथ कराते हैं। सबसे पहला फर्स्ट यानी ए है CH3, ऐसे लिखते हैं CH3 CH2OH। बोलो कितना डिग्री अल्कोहल है बेटा? 1 डिग्री अल्कोहल है। जैसे ही आप 1 डिग्री अल्कोहल में कॉपर को ट्रीट करते हो 573 केल्विन पर, तो होता क्या है? डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? H2 माइनस हो रहा है। डिहाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब है? माइनस हो रहा है H2। अगर H2 माइनस होगा तो कैसे माइनस होगा? एक H तो निकलेगा OH का और एक H निकलता है उस कार्बन का जिससे OH जुड़ा हुआ है और बीच में आ जाता है एक डबल बॉन्ड। दैट मींस आपका कंपाउंड क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा CH3CH और डबल बॉन्ड O। अब अगर इसको और अच्छे से बनाऊं तो देखो ऐसे लिख देते हैं H। बोलो क्या है ये? एल्डिहाइड। यानी हमें एक बात तो समझ आ गई। क्या बात समझ आई? कि भाई अगर अपने पास 1 डिग्री अल्कोहल है और उसका हम लोग कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा? 1 डिग्री वो एल्डिहाइड मिलेगा, है ना। एल्डिहाइड। बी, दिस इज द ए। देखो बी, यहाँ पे लाइट आ जाएगी, है ना। यहाँ लिख दूं बी। बी हम लोग बात कर रहे हैं CH3 CHOH और CH3। कितना डिग्री अल्कोहल है बेटा? 2 डिग्री अल्कोहल। और जब 2 डिग्री अल्कोहल का कॉपर और 573 केल्विन पर डिहाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो क्या होगा? देखो देखो माइनस होगा फिर से H2, तो माइनस हुआ H2 और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में फिर से क्या आ गया? डबल बॉन्ड। और देखो क्या बना? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बोलो क्या बोलते हैं इसको? कीटोन। दैट मींस मुझे ये तो पता पड़ गया कि 1 डिग्री अल्कोहल से बनता है एल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल से बनता है कीटोन। अब बात करते हैं बेटा C, द लास्ट वन, 3 डिग्री अल्कोहल CH3COH CH3 और CH3। कितना डिग्री अल्कोहल? 3 डिग्री अल्कोहल। अगर बेटा 3 डिग्री अल्कोहल में आपने कॉपर और 573 केल्विन यूज किया तो क्या होगा? उसको देखो और समझो। अगर कॉपर और 573 केल्विन है तो फिर से माइनस होना चाहिए H2, लेकिन जिस कार्बन से OH जुड़ा है क्या उस कार्बन के पास हाइड्रोजन है? नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे कभी भी कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होती। उसकी जगह यहां हो जाती है डिहाइड्रेशन। क्या हो जाती है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब माइनस हो जाता है वाटर। और कैसे माइनस होगा? यहाँ पे होगा अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आएगा? आपका क्वेश्चन आएगा कि भाई जब हम 3 डिग्री अल्कोहल को कॉपर के साथ 573 केल्विन पर हीट करते हैं
तो आपका कौन सा मैकेनिज्म वहां पे होता है? डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो कैसे करोगे आप? क्या करोगे? अल्फा बीटा सब्स्टिट्यूशन को बोलोगे, अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोलोगे। बोलो क्लियर है? अब देखो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा कैसे? जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कार्बन तो अल्फा, और अल्फा से जो कार्बन जुड़ा है वो कैसे कार्बन? बीटा कार्बन। तो किसी भी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटा दो, दैट मीन CH3 था तो मैं CH2 और H से लिख सकता हूं। और अब मैंने क्या किया? यहां से माइनस किया वाटर। जैसे ही वाटर माइनस किया तो यहां बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। और देखो स्ट्रक्चर क्या बना? CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH2। और बेटा क्या बन गया? एल्कीन बन गया। जबकि बाकी जगह क्या बन रहा था? एल्डिहाइड और कीटोन बन रहा था। इसका मतलब ध्यान से सुनो, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल है तो क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। दोनों में क्या हो रहा है? डिहाइड्रोजिनेशन। लेकिन अगर 3 डिग्री अल्कोहल आ गया तो यहां पर हाइड्रोजन हटाने के लिए है ही नहीं, जिसकी वजह से अल्फा बीटा एलिमिनेशन मैकेनिज्म होगा, डिहाइड्रेशन होगा, वाटर रिमूव होगा और क्या बनेगी? एल्कीन बनेगी। बोलो क्लियर है? आसान है? शाबाश। तो ये था आपका कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट थर्ड वन, थर्ड इज बाय ऑक्सीडेशन। बाय ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में आप डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ोगे। सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आप पढ़ रहे हो वो है बाय यूजिंग KMnO4/H पॉजिटिव और K2Cr2O7/H पॉजिटिव। आप ये पढ़ रहे हो भाई, सबसे पहला रिएजेंट। अब देखो इस रिएजेंट के काम क्या है ना, मैं आपको ये बता रहा हूं। तो यहाँ पे अल्कोहल तो इंक्लूड करूंगा, अल्कोहल के अलावा भी और भी कंपाउंड हम इंक्लूड करेंगे थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा एडिशनल पता चल जाए ना। देखो समझो, सबसे पहले यहां पे हम बात कर रहे हैं अल्कोहल की। CH3CH2OH। बोलो कितना डिग्री अल्कोहल है बेटा? 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो ये जो एजेंट है, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दोनों के दोनों। और ये 1 डिग्री अल्कोहल को डायरेक्टली पहले कन्वर्ट करेंगे एल्डिहाइड में एंड देन कन्वर्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। दैट मींस जैसे ही आपने दोनों में से कोई भी यूज करो, KMnO4/H पॉजिटिव, ये क्या बना देगा? CH3COOH। दैट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। बोलो क्लियर है? लेकिन अगर यहीं पे फर्स्ट सेकंड, यहीं पे अगर आपने यूज किया CH3CHOH और CH3, बोलो कितना डिग्री अल्कोहल? 2 डिग्री अल्कोहल। अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल में इन दोनों में से कुछ भी यूज किया तो 2 डिग्री अल्कोहल को ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइज करके बना देगा कीटोन। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। करेगा कुछ कंडीशंस में जहां पे पॉक्स रूल लगेगा, तो वहां उन कंडीशंस में भी नहीं जा रहे है ना। तो जैसे ही 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है तो ये उसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है? कीटोन। तो क्या बना बेटा? कीटोन। और कीटोन जो है वो मोर स्टेबल है, तो नॉट इजिली फर्दर ऑक्सीडाइज। तो ज्यादा स्टेबल, एल्डिहाइड से ज्यादा स्टेबल होता है कीटोन, इसे फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ये बात याद रखनी है। अगर आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है, CH3COH, CH3 और CH3, और बेटा आपने KMnO4/H पॉजिटिव यूज किया, तो 3 डिग्री अल्कोहल को कभी भी कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज नहीं करता है। दैट मीन्स आप सिंपल लिख सकते हो नो ऑक्सीडेशन। बोलो पता चला? क्लियर है? इसी में इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो एक बार इसको नोट करो क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थोड़ा सा लंबा चलेगा, थोड़ा सा लंबा है, तो एक बार नोट कर लो, देन फिर आगे बढ़ते हैं ना। करो बेटा नोट। देखो यहीं पे हम बात कर रहे हैं बेटा इसी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कि KMnO4 और K2Cr2O7
बेंजीन और उसके कंपोनेंट्स को कैसे ऑक्सीडाइज करता है ना। तो इसको मिटाते हैं और देखो हम लिख रहे हैं बेंजीन, फोर्थ बेंजीन एंड इट्स कंपोनेंट, बेंजीन और उसके कंपोनेंट्स। अगर बेंजीन और उसके कंपोनेंट्स है तो KMnO4 और K2Cr2O7 क्या काम करेंगे, हम उसको देखते हैं। तो देखो इसी में जैसे एक पॉइंट लिख रहा हूं, बेंजीन इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4/H positive ion और K2Cr2O7/H positive ion। तो इसका मतलब बेंजीन तो कभी ऑक्सीडाइज होगी नहीं, ये कभी बेंजीन को ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकते। लेकिन बट बेंजीन कंपोनेंट्स आर ऑक्सीडाइज्ड, लेकिन बेंजीन के कंपोनेंट्स जो है बेटा वो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, यानी बेंजीन कभी ऑक्सीडाइज नहीं होगी, लेकिन उसका कोई कंपोनेंट है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कैसे, देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट बनाता हूं। आपको मैं एक बेंजीन दे रहा हूं जो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगी, ऐसे बना देते हैं थोड़ा सा अच्छे से। देखो ये बेंजीन का कंपोनेंट, ठीक है। अगर मैंने KMnO4 दिया /H पॉजिटिव आयन दिया तो होगा क्या, ये जो कंपोनेंट है ना, इसको यहां ऐसे बना, है ना, ये जो कंपोनेंट है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और कैसे ऑक्सीडाइज होगा, ये वाला पार्ट टूट जाएगा और बेंजीन वाला पार्ट तो एज इट इज वैसे ही रहेगा। और यहां पर ये COOH और COOH, यानी बेंजीन को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्म में बना देगा। बोलो है आसान। देखो एक और देता हूं एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2 देखो बेटा, मेरे पास एक बेंजीन है, ऐसे बना देता हूं। देखो इस पे कैसा ग्रुप जुड़ा हुआ है, NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप कैसा होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी -R ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर बेंजीन रिंग से -R ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हमेशा जब भी आप KMnO4 को /H पॉजिटिव को यूज करोगे तो बॉन्ड कहां से टूटेगा, यहां से। और देखो कैसा कंपाउंड बना, NO2 अपनी जगह पे और यहां पर COOH और COH, बोलो दिख रहा है। लेकिन अगर 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 एग्जांपल नंबर 3, अगर बेंजीन रिंग से NH2 इस तरह से ग्रुप जुड़ा हुआ है तो NH2 ग्रुप कैसा ग्रुप है, +R ग्रुप है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो अब बेंजीन रिंग जो है ना वो इस वाले पार्ट से टूटेगी और स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा COOH एंड COOH। देखो यानी इसका मतलब एक बात तो बहुत इजीली समझ आ गई हमें कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हमेशा बेंजीन रिंग कहां से टूटेगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है तो बेंजीन रिंग कहां से टूटेगी, यानी बेंजीन के कंपोनेंट कहां से टूटेंगे। तो ये तोड़ना जरूरी है, ये अपने को आना चाहिए कि यहां से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अगर अब देखो एक क्वेश्चन और है ना, बहुत अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स है बेंजीन के, देखो और बताता हूं ताकि यहां से आपको और समझ आए। देखो अगर मैंने एग्जांपल नंबर 4, अगर मैंने एक बेंजीन रिंग ली और यहां बोला C ट्रिपल बॉन्ड CH और अब मैंने KMnO4/H पॉजिटिव को यूज किया तो ये भी बेंजीन का कंपोनेंट है ना। और क्या होगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा और ये बना देगा COOH। देख लो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जामिनर आपको अटकाएगा। अगर एग्जाम्पल नंबर 5, अगर मैं ऐसे बनाऊं CH डबल बॉन्ड CH2 और KMnO4/H पॉजिटिव डालूं तब भी बॉन्ड यहीं से टूटेगा और तब भी बेंजोइक एसिड ही बनेगा।
अगर मैंने एग्जांपल नंबर 6 देखो ऐसे ले दिया CH3 टोल्विन और KMnO4 को यूज किया H पॉजिटिव, तब भी कंपाउंड क्या बनेगा, सेम कंपाउंड बनेगा COOH बेंजोइक एसिड। दिख रहा है, समझ आ रहा है। अगर मैंने कंपाउंड ऐसे ले लिया 7 सारे बता रहा हूं CH2CH3 और मैंने KMnO4 ले लिया /H पॉजिटिव या K2Cr27, तब भी क्या होगा, तब भी ये ऐसे ही टूटेगा COOH। अगर मैंने 8th ये कंपाउंड ऐसे ले लिया, देखो देखते जाना CH CH3 और CH3 और KMnO4 /H पॉजिटिव, तब भी ये कंपाउंड ऐसे ही टूटेगा। दिख रहा है। लेकिन अगर मैंने एग्जांपल नंबर 9 इस कंपाउंड को ऐसे ले लिया CH3 और CH3, तो जो कार्बन बेंजीन से जुड़ा हुआ है अब उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड था इसलिए टूट गया, बाकी हर जगह हाइड्रोजन था, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जिसकी वजह से अगर मैं KMnO4/H पॉजिटिव लूंगा तो ये कभी भी फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। यही याद रखना है, यही याद रखना है। तो इस तरह से क्या होता है, हम बेंजीन और उसके कंपोनेंट का ऑक्सीडेशन करते हैं। तो अपने को क्या समझ आया, बेंजीन को कभी भी KMnO4 या K2Cr27 ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं, लेकिन बेंजीन के कंपोनेंट को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। बोलो क्लियर है। एक बार नोट करो, फिर 2-3 और चुटपुट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ाता हूँ और उसके बाद हमारी प्रिपरेशन मेथड वो केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म है ना। करो बेटा नोट। देखो नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं बेटा। अब हम 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और देखते हैं अपन लोग, है ना, जिसमें सबसे कॉमन है आपका MnO2, है ना। तो देखो इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को देखते हैं, एक बार इसको मिटा देते हैं और हमारा नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों MnO2। तो देखो बी जो है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है MnO2, और MnO2 क्या है अपना, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और काम क्या होता है, इट ओनली ऑक्सीडाइज्ड एलाइलिक एंड बेंजाइलिक alcohols into aldehyde and ketones। कैसे, देखो इसको देखते हैं, है ना। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैंने बोला CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2OH कैसा एल्कोहल है, 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल, 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल है। क्या पहचान पा रहे हो, एलाइलिक पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट जो है ये पूरा का पूरा एलाइलिक पार्ट है, लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था मैंने, है ना। अगर एलाइलिक एल्कोहल और 1 डिग्री है तो 1 डिग्री को जैसे ही आप MnO2 यूज करोगे तो ये बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड O और H, यानी क्या बनाया, एल्डिहाइड बना दिया, एलाइलिक एल्डिहाइड। जरा बताओ कि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड थे, उनके साथ कोई इंटरफेयर किया, उनके साथ कोई इंटरफेयर नहीं किया, है ना। दैट मीन्स ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है। देखो यहीं पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। देखो बहुत ध्यान से देखना, CH2OH कैसा एल्कोहल है, बेंजाइलिक एल्कोहल। अगर बेंजाइलिक या एलाइलिक एल्कोहल है तो ही ये अपना काम करेगा, नहीं तो ये अपना काम नहीं करेगा। ये पहले ही बोल देता है कि मेरे को एलाइलिक या बेंजाइलिक एल्कोहल चाहिए। अगर अगेन क्या बना है, बेंजाइल्डिहाइड, दैट मींस एल्डिहाइड। अगेन क्या बना है, एल्डिहाइड। एग्जांपल नंबर 3 बहुत ध्यान से देखना, बोलो और मुझे बताओ क्या इसके साथ MnO2 रिएक्ट करेगा, क्या इसके पास एलाइलिक एल्कोहल वाला पार्ट है, नहीं है, है तो कहां है,
देखो ये वाला पार्ट जो है एलाइलिक अल्कोहल है, लेकिन कितना डिग्री है? 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल है। और आपको मैंने पहले ही बताया 1 डिग्री से एल्डिहाइड बनता है या कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन 2 डिग्री से क्या बनता है? कीटोन। तो यहाँ पे ये 1 डिग्री को जो बनाता है एल्डिहाइड, यहाँ पे एल्डिहाइड लिखा है ना, ये 1 डिग्री के लिए लिखा है, 1 डिग्री अल्कोहल के लिए लिखा है, और जो कीटोन लिखा है वो 2 डिग्री अल्कोहल के लिए। तो इस 2 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर देगा? कीटोन में। दैट मीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और CH3। बोलो पता चला? आसान है। चलो एक और दूं, देखो एक और देता हूं, एक और है हमारा, इसको मिटा देते हैं जरा, पूरा ही मिटा देते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2OH एंड CH3, और मैंने दिया MnO2। बोलो एल्डिहाइड बनेगा कीटोन बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। क्यों? कि एलाइलिक अल्कोहल है ही नहीं। क्यों? एलाइलिक कार्बन कौन सा कार्बन है? ये वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन है, ये वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन, ये पूरी एलाइलिक चेन है। तो एलाइलिक कार्बन से क्या OH जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा ना। दैट मीन्स क्या होगा? कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बोलो समझ आए? है आसान। थर्ड यानी C, हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं CrO3 इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड, CrO3 इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। कई बार एग्जामिनर इसको ऐसे लिख देगा CrO3/CH3COOH, ऐसे लिख के दिया जाता है, मोस्ट कॉमनली ऐसे लिख के दिया जाएगा। अब देखो इसका क्या काम है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से बात करते हैं। फर्स्ट के पहले इसको लिख लेते हैं, इट ऑक्सीडाइज 1 डिग्री अल्कोहल into carboxylic acid and 2 degree alcohol into ketone, and it also oxidize carbon double bond carbon into corresponding carboxylic acid। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं, देखो मेरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। इसको कोई मतलब नहीं है एलाइलिक या बेंजाइलिक के भाड़ में जाए, इसको कोई मतलब नहीं है ना। तो आप तो चाहो तो पहले सिंपल कर लेते हैं ऐसे, CH3 CH2OH। तो क्या है, कितना डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल। और अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो इसको जैसे ही आप CrO3/CH3COOH लिखोगे तो ये क्या कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। सेम एग्जांपल नंबर सेकंड, आपने लिखा CH3CHOH और CH3 है ना, 2 डिग्री अल्कोहल। कितना डिग्री अल्कोहल? 2 डिग्री अल्कोहल। और ये क्या करेगा, CrO3/CH3COOH और किसमें कन्वर्ट कर देगा? कीटोन में। दैट मीन्स CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। दैट मीन्स इसको एलाइलिक बेनाइलिक किसी एलाइलिक बेंजाइलिक किसी पार्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2OH और आपको दे दिया CrO3/CH3COOH और बोला बताओ बच्चों अब प्रोडक्ट क्या होगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा वो देखो, सबसे पहले ये डबल बॉन्ड वाले पार्ट को तोड़ेगा, इसको तोड़ करके इस वाले कार्बन को COH बनाएगा। दैट मीन्स CH3COOH। बोलो पता चला? अब यहां कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो ये वाला भी COOH में कन्वर्ट होगा और ये वाला भी 1 डिग्री है ना, तो कितने में कन्वर्ट होगा? COOH में। दैट मीन्स
और क्या बनेगा यहाँ पर COOH, ये वाला बना, देन CH2, और ये CH2OH किसमें कन्वर्ट होगा, COOH, मेलोनिक एसिड, क्या बना, मेलोनिक एसिड, यानी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मेलोनिक एसिड यानी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना। बोलो पता चला। तो ये बात याद रखना। लेकिन 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 अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आ गया तो ये उसको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, ये बात भी अपने दिमाग में होनी चाहिए। बोलो क्लियर है, कर लो नोट। इसी के साथ आपकी प्रिपरेशन मेथड होती है समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ एल्कोहल, है ना, कर लो बच्चों नोट।